हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 52 के आगे। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अन्वय, यदा का अर्थ है आप समझते हैं जब, ते अर्थात तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम मतलब बुद्धि मोह रूपी सघन वन को व्यतितरिष्यति बिल्कुल पार कर जाएगी। मतलब जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन वृक्ष को पूरी तरह से पार कर जाएगी, तदा तब श्रोतव्य सुनने योग्य और श्रुतस्य च मतलब और सुने हुए विषयों के प्रति तुम निर्वेदम अर्थात वैराग्य को गंतांसी यानी प्राप्त होगे। क्या अर्थ है? जब तुम्हारी बुद्धि, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितर्ष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी जंगल को पार कर जाएगी, तदा तब तुम श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य च निर्वेदम गंतांसी यानी तब तुम जो सुना जाना चाहिए, यानी जो भविष्य में वेदों से सुनोगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस कर्म इत्यादि से, उसके प्रति, और जो तुमने सुना है इस तरह की बातें कि स्वर्ग की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, उसके प्रति तुम निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है उदासीन, ये नहीं चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि हरे कृष्णा करने से आप स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, किसी को अच्छा लग रहा है? क्या इससे क्या होगा? जब आप बोलते हैं इससे क्या होगा, मतलब इसे कहते हैं निर्वेदता। हमें नहीं चाहिए, समझ रहे? नेचुरली हमें नहीं चाहिए निर्वेद। तृप्त है व्यक्ति और स्वर्ग इत्यादि की प्रलोभनों से वह प्रभावित नहीं होगा। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए अर्थात श्रुतस्य और तथा सुनने योग्य अर्थात श्रोतव्यस्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्क मतलब बोला जा रहा है बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारा मन उसमें जाएगा नहीं। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन जो है भगवान में स्थित होगा। गीता भूषण टीका। मान लीजिए अर्जुन प्रश्न कर गए हैं, तो कहें निष्काम कर्म करने से आत्मा के प्रति मेरी बुद्धि कब लक्षित होगी? कब वो समय आएगा जब मेरी बुद्धि केवल आत्मा में ही प्रवेश करेगी? तो उत्तर में कह रहे हैं भगवान, जब तुम्हारी बुद्धि अंतःकरण को पूरी तरह से त्याग देगी जो मोह रूपी जंगल के समान है और तुच्छ फल अभिलाषाओं का कारण है। इसका अर्थ क्या है? अंतःकरण का मतलब होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और इसी में पहले के संस्कारों की वजह से विषय वासना व्याप्त रहती है, और इसी कारण से व्यक्ति उन संस्कारों को फिर से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो जब तुम्हारी बुद्धि, और इस चीज को भगवान आगे भी बताएंगे, सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मनोगत इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। मनोगत मतलब मन की फैक्ट्री से उत्पन्न, ये कर लूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ये कर लूंगा तो मेरे लिए श्रेय प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लूंगा तो अच्छा हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है? हमारे अंतःकरण से आ रहा है। तो अंतःकरण से जो उत्पन्न मोह है, उस मोह रूपी जंगल को तुम पूरी तरह से त्याग दोगे और तुच्छ इच्छाओं के फल का जो कारण है उसको त्याग दोगे, तब तुम उन विषयों से निर्वेद हो जाओगे जो उन तुच्छ फलों का वर्णन करते हैं। वेदों में लिखा है कि स्वर्ग, आपको पता था ना, ज्योतिष्टोम योग्य करोगे तो फल स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो जब व्यक्ति समझ जाएगा आत्मा के बारे में निष्काम कर्म करते हुए, तो वह इन बातों से प्रभावित नहीं होगा। जैसे आप लोग को याद हो, वेद के जो छंद हैं वह जन्म मृत्यु रूपी चक्र, जो जीव का चक्र है, उसके जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष की क्या है? पत्तियां हैं, पत्तियां हैं। वो उससे वो बड़ा हरा हरा दिखता है। वेद ये बताते हैं, वेदों का कर्म कांड भाग, कि इस जगत में आप बढ़िया से भोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको वेदों के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं और इससे वह संसार चक्र में फंसे रहते हैं। ऑब्वियसली क्रमशः शुद्ध होते हैं, लेकिन
जब तुम्हारा मन इन विषयों से, वेद के इस कर्मकांड भाग से निर्वेद हो जाएगा, मतलब हमको नहीं चाहिए, तब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि आत्मा की तरफ जा रही है। यानी कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब होगा ऐसा, जब होगा ऐसा तब मानना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि आत्मा में स्थित हो रही है। फिर से रिपीट करूं, कल भी मैंने शायद ये बताया था कि कब का कोई डेफिनेशन नहीं है, जब की डेफिनेशन है, कब की डेफिनेशन नहीं। कब होगा कोई आप टाइम नहीं बोल सकते कि 5 साल में होगा कि 10 साल में होगा कि 20 साल में होगा। जब होगा तब आपको ऐसा अनुभव होना चालू हो जाएगा। क्या अनुभव? वेदों की बातों में या भोग की अभिलाषाओं में, भोग के प्रलोभनों के प्रति व्यक्ति निर्वेद हो जाएगा। निर्वेद का मतलब अन्य मनस्क, उसे अच्छा नहीं लगेगा। और जिनको तुमने भूतकाल में सुना था, मतलब पहले सुना था वेदों के जो कर्मकांड का प्रलोभन, वह जिनको तुम भविष्य काल में सुनोगे। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में भी लोग तुमको बताएं कि आप इस प्रकार से यज्ञ कीजिए तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो आपकी उसमें तब कोई अभिमति, अभिरुचि नहीं होगी। तब दिखाएगा कि वह आप आत्मज्ञान में स्थित हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टफ हो रहा है समझ में? हाँ, ठीक है। अंतःकरण का अर्थ है आंतरिक इंद्रिय, जो मन, भौतिक बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना होता है। इसको समझाया गया है। एक इंद्रिय है जो आपको बाहर से दिखाई पड़ रही है, आंख, नाक, कान, जो भी कुछ, लेकिन वस्तुतः हम आंख से नहीं देखते हैं, हम अपने अंतःकरण से देखते हैं। जैसे एक सुंदर स्त्री अपने बच्चे के लिए उसे कैसे दिखाई पड़ेगी? माँ के रूप में। एक यंग युवक को कैसे दिखाई पड़ेगी? एक आकर्षक स्त्री के रूप में। एक ज्ञानी को कैसे दिखाई पड़ेगी? माया के रूप में। और एक भक्त को क्या दिखाई पड़ेगी? भगवान की शक्ति के रूप, भगवान की शक्ति। तो वस्तु वही है, लेकिन अंतःकरण परिवर्तित होने के कारण व्यक्ति का अनुभव अलग अलग प्रकार से होगा। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर से याद करना चाहिए कि निष्काम कर्म का उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप उन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं होगे। जैसे एक उदाहरण आप सिंपल समझ सकते हैं कि व्यक्ति इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर सकता है, और जब कर सकता है भक्ति कर सकता है, और इस प्रकार से केवल भक्ति करके जीवन अपना समर्पित करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो आश्रम खाली क्यों है? समझ गए ना उत्तर? आश्रम क्यों खाली है? क्योंकि अभी भी बहुत से लोग निर्वेद नहीं हुए हैं। नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है। अरे आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन निर्वेद नहीं हुए हैं, इसलिए आश्रम खाली है। ये पूरा नहीं भरा है, ये लाइन नहीं लगी। मान लो भाई आश्रम नहीं होता तो चलो भाई तुम अपने पैसा कमाओ, कुछ करो, ठीक है, लेकिन आश्रम है, खाने पीने की व्यवस्था है, जब करो, भक्ति करो, क्योंकि निर्वेद नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए कोई हमको निरुत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति भक्ति करता रहेगा और जिस भी भौतिक आसक्ति की अवस्था में है उसका यथा योग्य निर्वाह करते हुए भक्ति करता रहेगा, तो फिर उन कर्मों के प्रति, उन फलों के प्रति वह निर्वेद हो जाएगा। स्वर्ग की प्राप्ति तो खैर कोई आजकल करना नहीं चाहता, लेकिन इस जगत में भी व्यक्ति निर्वेद हो जाएगा। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ तो उसी टाइम कृष्ण भावना में आए थे, तो भक्त ने बोला क्या करना चाहते हो? मैंने कहा MIT जाना चाहता हूँ, अमेरिका। और जब IIT में प्रवेश कर लिया तो 6 महीने के बाद कहा मैं IIT में भी रहना नहीं चाहता। तो अब मेरे हृदय में दोबारा IIT में जाने की, पढ़ाई करने की कोई इच्छा नहीं, निर्वेद हो गए। उससे पहले जस्ट 2003 में सिलेक्शन हुआ, तो 2003 जून के पहले बहुत आसक्ति थी, IIT जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ ये करके मैं सुखी हो जाऊंगा। IIT को अगर वेद से स्वर्ग से उपमा दी जाए तो हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, श्रुतव्यस्य सुनते हैं कि IIT करके बहुत कुछ हम प्राप्त कर लेंगे, सुख। लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं तब देखते हैं यहाँ तो कोई सुख नहीं है। तो भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति निरासक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल मतलब IIT में जाने से ही आप निरासक्त हो जाते हैं, क्योंकि अन्य लोग जो भक्त नहीं थे वो IIT में जाने के बाद भी आसक्त रहे, उसके बाद MIT के लिए चले गए। लेकिन भक्ति करने के प्रभाव से मुझे समझ में आया, जितनी भी करी, कि यहाँ कोई सुख नहीं। तो इसी प्रकार से निष्काम कर्म व्यक्ति करते हुए समझ में आता है उसे कि स्वर्ग इत्यादि में कोई सुख नहीं है। यानी सुख की प्रतीति का कारण क्या है? अंतःकरण की अशुद्धता, हृदय की अशुद्धता के कारण व्यक्ति भोगों में सुख की बुद्धि कर रहा है, सुख है नहीं। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। जैसा कि श्रुतियों का कथन है
कि परीक्ष्य लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयाता। परीक्षा समझ रहे हैं? इस जगत का परीक्षण करके कि इस जगत में हर जगह केवल दुख है, एक ब्राह्मण जो ज्ञानी व्यक्ति है वह कर्म मार्ग से निर्वेद हो जाता है कि हमें कर्म कांड में नहीं लगना है। एक ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान है, जिसने कर्म के द्वारा प्राप्त संसार का परीक्षण किया है। कर्म के द्वारा प्राप्त संसार मतलब जो व्यक्ति वो देख रहा है कि सकाम कर्म करने से व्यक्ति को बार बार जन्म मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है, तो इस कारण से वह काम्य कर्मों के प्रति उदासीन हो जाते। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? लोग आप चैतन्य महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं आप सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं और आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ समझ में 7 दिन के बाद प्रभु जी गीता तो समझ में आ रही है, लेकिन आपका भाष्य जो है आकाश में बादल की तरह है, सबको ढक देता है। बहुत सिंपल है भाई। आप देखो सिंपल बात, अपने को देख लो, आप लोग निर्वेद हुए कि नहीं चेक करो। मैं कहूं कि भाई आप दवा बांटो, खाना बांटो, बांटोगे आप? नहीं, प्रसाद नहीं, खाना नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छा अन्य लोग करते हैं कि थोड़ी बुद्धि होगी, जानते हैं कि इसमें दान करूंगा तो इससे मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी और मुझे अच्छा अगला जन्म मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो उनकी बुद्धि ऐसी नहीं हुई है कि वो समझ सकें कि इस जगत में दुख है। मेरे एक रिश्तेदार है, मैं उनको पूछा भाई माला करो, 16 करो, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो कहते हैं दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कहते हम तो मुक्ति ही नहीं होना चाहते, हम तो दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। तुमने कहा फिर क्या बोल सकते हैं? तो यानी कि यह व्यक्ति अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि जगत में कितना दुख है। उपस्थित वैष्णवगण ये बताइए, हर दिन शरीर में कोई एक ना एक कष्ट होता है कि नहीं? अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हैं तो एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट थोड़ा या बड़ा ना हो। तीनों ताप में से कोई ना कोई ताप हर क्षण लगा रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण ज्ञानवान व्यक्ति समझता है कि काम में कर्म को करने से कोई फायदा नहीं है, ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा, इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो यही बात बोली जा रही। तो उन काम में कर्मों के प्रति वह आसक्त नहीं होता है, वह निष्काम कर्म या भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, ज्ञान कांड के प्रति आकृष्ट हो जाता है। मतलब कोई भी कार्य जिससे मुक्ति प्राप्त हो उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। ठीक है। समय के बारे में कोई नियम नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। हृदय को शुद्ध करने के लिए समय का कोई नियम नहीं। हम कितने गंभीरता से उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा हृदय शुद्ध होगा, और कभी भी हो सकता है, लेकिन समय का नियम नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, अग्नि जला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा कब पहुंचेंगे, ये कब खाना पकेगा? केवल अग्नि जलेगी तो कुछ अंदाजा लगा सकते। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कितने समय में सिद्धि प्राप्त होगी, 1 जन्म में कि 2 जन्म में कि 5 जन्म में कि 10 जन्म में। कितनी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता के संग, कितनी लालसा के संग भक्ति की जा रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। किस भावना से की जा रही है उस पर निर्भर करता है। ये जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। देखिए, जो लोग हमसे अधिक समय से भक्ति कर रहे हैं और अगर उनको जप में संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है तो उसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है। देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है कहना इस प्रकार से। हम उनका सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती किए हैं, अन्यथा कुछ स्थायित्व आना चाहिए था भक्ति में, कुछ रस मिलना चाहिए था भक्ति में। आप लोग अगर कुछ विरोध भी हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो 20-25 साल के बाद भी बैठ करके अब सो रहा है जब में, उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। हम उसका सम्मान कर रहे हैं कि उसने 20 साल से 25 साल से जब किया है, लेकिन अगर वह रोज व्हाट्सएप चेक कर रहा है जब के समय, 20 साल नहीं हो सकता कि पहले 20 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड वे में जब कर रहे हैं, तो प्रोसेस तो काम किया लेकिन स्लो बहुत हो गया। यस। और बार बार हम लोग फिर जानते क्या बोलते हैं, अरे वो तो थक गए होंगे इसलिए वो जब में सो रहे हैं। मुझे पता है ऐसे आर्गुमेंट आते हैं। तो क्या रोज ही थक जाते हैं?
और रोज ही थक जाते हैं, तो अपने नरिशमेंट के लिए शरीर को शरीर का नरिशमेंट देना मतलब रेस्ट देना आवश्यक नहीं है। ऑब्वियसली इसको बहुत एंगल से देखा जा सकता है, पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि ऐसे भक्तों को भी सीनियर डिवोटीज को देखते हैं जो बड़े एब्जॉर्ब होकर जब करते हैं, तो अंतर कहाँ आ गया? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमको ऐसा सीनियर डिवोटी नहीं बनना है, क्योंकि हमारे जूनियर डिवोटी सोचेंगे अच्छा सोना तो एक नियम है, कोई दिक्कत नहीं, सभी को सोना चाहिए, प्रभु जी भी सो रहे हैं, सीनियर डिवोटी भी सो रहे हैं और हम भी सो रहे हैं, क्या दिक्कत? उनको उत्साह तभी मिलेगा जब वह हमको उत्साहित दिखेंगे, और हम उत्साहित होने का नाटक नहीं कर सकते, हमें रस प्राप्त होना चाहिए। यही बात यहां बोली जा रही है। कोई विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, विरोध भी है तो विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। यस, एक तो कारण ये भी हो सकता है कि भक्ति को सही ढंग से समझे नहीं, और सतर्कता जो बोलते हैं वही बोल रहा हूं ना, कदम नहीं एग्जैक्टली, इसलिए समय बोल रहा हूं। यहां भगवान स्वयं बोल रहे हैं, समय का कोई नियम नहीं है। सीनियर डिवोटी डज नॉट नेसेसरली मीन्स एडवांस डिवोटी। एडवांस डिवोटी मीन्स हु इज डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। एडवांस मीन्स हु इज एडवांस्ड इन फेथ इन कृष्ण। बातें देखिए, हम लोगों का समय के अनुसार सम्मान करते हैं, लेकिन सीनियरिटी का मतलब केवल ये नहीं है कि व्यक्ति भक्ति में एडवांस भी हो गया। भक्ति में एडवांस होने का मतलब है भगवान में अटूट श्रद्धा, प्रजल्प इत्यादि से निवृत्ति। नहीं चाहिए हमको, ये सुनना नहीं है हमको। तो कौन व्यक्ति कितना प्रवृत्त है, इस चीज को अभी आप देखेंगे, भगवान पूरा लक्षण बताएंगे क्या है स्थितप्रज्ञ का लक्षण। हम ये नहीं कह रहे कि आप असम्मान कीजिए, हर भक्त का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमने देखना है कि ठीक से पालन करने वालों को लाभ मिला है। और ऐसा नहीं कि किसी को नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सीनियर भक्त को नाम में रुचि नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोला मैंने। बहुत से भक्त हैं जिनको बहुत नाम रुचि प्राप्त है, और मैं तो बहुत से मिला भी हूं। तो हम देखेंगे कि उनको तब देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है, इसे वैज्ञानिक है, जो करता है उसे प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि इनको मिलेगा और उनको नहीं मिलेगा, भगवान फेवर नहीं कर रहे किसी को। यस, मैं कहना चाहता था कि जैसे मंदिर में ही प्रबोधानंद सरस्वती महाराज काफी उम्र है, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा से जप करते हैं, पूरा केस प्रभु हैं। हाँ। या फिर मंगल आरती में मैंने 60-70 साल के देवी शक्ति माता जी को भागते हुए देखा है। यस, जरा सा लेट होता है, तो हम इनको अपना आइडियल बना सकते हैं कि देखो 70 साल की उम्र है, और इस मैं खाली यही बोल रहा हूँ कि आपको भेद देखना चाहिए कि कोई गलती कर रहा है तो क्यों उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति से हमारा द्वेष नहीं है कि क्यों इतने साल हो गए उसको नहीं प्राप्त हो रहा। यहाँ समय की बात हो रही है, और कहीं हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था एक बार, हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, प्रेम बढ़ता है, प्रजल्प करते हैं तो यहीं से लीक हो जाता है। तो इसलिए सूक्ष्म बुद्धि का हमें असम्मान नहीं करना है, हमें देखना है कि जो गलती वो कर रहे हैं हम दोबारा वो गलती ना करें। हमारे पास दो लोग हैं, एक जो प्रोसेस को ठीक से पालन करके ठीक हुए, एक जिन्होंने ठीक से प्रोसेस पालन नहीं किया, उससे हमें ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल आप चैतन्य चरितामृत में देख सकते हैं। माधवेंद्र पुरी जी के दो शिष्य, ईश्वरपुरी का उदाहरण दिया गया और रामचंद्रपुरी का उदाहरण दिया गया। दोनों एक ही समकालीन हैं, और प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने गुरु की सेवा निष्ठा से करी तो प्रेम प्राप्ति हुई, और दूसरे ने गुरु में दोष निकाला तो अधोपतन हुआ। ऐसा नहीं कि उनके द्वेष है उनके प्रति, लेकिन हमें व्यवहार देख करके देखना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार गोविंद प्रभु बता रहे थे कि चौपाटी में एक भक्त थे जो कि 100% सोते थे चैंटिंग समय में। तो कभी सभी भक्तों का उनके प्रति यही धारणा बन गई कि क्या है, कैसा आदमी है, बहुत सीनियर, सबसे सीनियर भी होती है, और फुल सोते हैं। कई बार, कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद उनको रिवील हुआ कि उनको वात की प्रॉब्लम थी, और वात के कारण बहुत नींद आता है जनरली अगर पंखे। तो फिर उसके बाद वो बता रहे थे हमको, इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे क्लास में कि हम लोग कई बार जजमेंटल हो जाते हैं और किसी का, लेकिन लेटर ऑन ही रियलाइज उनका प्रॉब्लम क्या था, शारीरिक। तो उसको हाँ, अगर वह शरीर का प्रॉब्लम है तो उस भक्त को 20 साल तक वेट नहीं करना चाहिए था। उसको सोचना चाहिए था कि मैं क्यों इस प्रकार से नींद आ रही मेरे को। और अगर वही प्रॉब्लम मेरी है, मान लीजिए मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से मुझे जब मैं भक्ति किसी भी क्रिया में दिक्कत आ रही है, तो मेरा कर्तव्य है कि वह भी एक भक्ति में अवरोध है, उसको मैं निर्मूलन करूं। आप मेरा पॉइंट समझिए, मैं उस भक्त को हीन नहीं समझ रहा हूं, आपको वो नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग कई बार क्यों ऐसा हो रहा है।
क्योंकि कि ऐसा नहीं हो कि हम समय बीतता जाए और हम भी उसी चक्कर में फंस जाए। देखना चाहिए ना। बहुत मुझे पता था कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा, हम दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे हम देखे प्रभु जी ने उदाहरण दिया, अब मैंने भी एक भक्त का नाम लिया, उन्होंने देखा व्रत है, कंक्लूड कर सकते कि उनके अंदर हृदय में भगवान के प्रति क्या भावना है। वैसे भी हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर रहा है, जो अच्छे से व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको देखना चाहिए, और जो अच्छे से भक्ति नहीं किया है उसको भी देखना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक कह लीजिए कि क्या गड़बड़ करी उन्होंने। क्योंकि दो लोग हैं, 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अच्छा कर रहा है, दूसरा आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख रहे हो कि उसका बर्ताव में गड़बड़ है। हम उससे द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका बर्ताव में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं ठीक हुआ वो? भले वो स्वयं ना देखे, हम देखिए कि हमें वो कार्य नहीं करना। भाई जैसे मान लो कोई हमसे सीनियर व्यक्ति है, वो भक्तों से ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, हमें ये देखना है कि हमें वैसे बर्ताव नहीं करना। हमें उन भक्तों का उदाहरण देखना है जो अच्छे से बर्ताव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं थोड़ा ठहर कर डिस्कस कर रहा हूं कि समय का कोई नियम नहीं है। और प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कहीं आपको उसमें दोष की कोई संभावना नहीं है। प्रगति होगी जिस प्रकार से हम भजन करते हैं, जिस प्रकार से भाव हमारा होता है। जैसे हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मैं एग्री करता हूँ कि प्रॉब्लम होता है, वो अलग बात है, लेकिन हम सबका अनुभव है कि मंदिर में नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, कि हम परिक्रमा करते हैं तो बहुत सारे सीनियर भक्त जो है वो बैठ के जपा का टाइम है 6:30 बजे बाहर आप परिक्रमा करो तो बात करते रहते हैं। तो ये तो हमारे बस में है, ये तो हम ना करें, कम से कम नींद आना मेरे बहुत सारी चीजें। मैं खाली बोल रहा हूँ कि आप क्यों करें हम जपा का टाइम में? ये है गलत। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये गलत है। क्यों? अगर हम ना केवल नॉन जजमेंटल होने के नाम पर ऐसा करते रहेंगे तो हम भी सही आचरण नहीं करेंगे, और फिर हमको देख करके हमारे भक्त जो बाद में भक्त आ रहे हैं वह भी ऐसा आचरण करें। और वो बात तो है, लेकिन मेन देख रहे हैं कि हमारे पास समय कम है, तो हम कौन सी वो गलतियां ना करें जिसके द्वारा वो हमारा भक्ति में अवरोध। और इस चीज को आप चैतन्य भागवत में देख सकते हैं, जहां पे भगवान कृष्ण बलि महाराज को बता रहे हैं, जब वह देवकी के 6 पुत्रों को लेने के लिए जाते हैं और कहते हैं देखो देखो उन मरीचि के पुत्रों ने क्या किया बलि महाराज, ये गति हुई, तो अब सामान्य लोगों को क्या होगा, इसलिए निंदा से बचना। भगवान कृष्ण स्वयं उदाहरण देकर के बता रहे हैं इस प्रकार से। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति कर्म के फलों के प्रति उदासीन होकर, यानी समय का कोई नियम नहीं है, व्यक्ति कर्म के फलों के प्रति उदासीन होकर वह निष्काम कर्म करते हुए अपनी बुद्धि को आत्मा में निवेशित कर देगा। मतलब कि काम्य कर्मों के प्रति कोई इच्छा नहीं रखते हुए और निष्काम कर्म को निष्ठा से करते हुए कि इससे मेरी आत्मज्ञान प्रकट होगा, व्यक्ति को आत्मा में उस बुद्धि निवेशित हो जाएगी। मतलब इसका समझाया जाएगा आगे, आत्मा में बुद्धि निवेशित हो जाएगी मतलब आत्मा के स्वरूप का आनंद वह अनुभव करेगा और भगवान की अनुभूति भी होगी, जिसको हमने पिछली कल चर्चा किया था कि परमात्मा की अनुभूति के द्वारा वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। तात्पर्य पढ़िए, क्या नाम है, अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं, माइक दीजिए। जैसे सिंपल सी बात है, भरत महाराज को लीला क्यों बता रहे हैं? भरत महाराज की लीला अनुपम कृष्ण प्रभु क्यों बताई गई? भरत महाराज के बारे में नहीं पता आपको? क्यों बताई गई? ताकि हम सतर्क हो जाए। यस। क्या उनमें दोष बुद्धि करने के लिए निकाली गई? यस। शौबारी मुनि के बारे में क्यों बताया गया? वैष्णव अपराध से बचो, बहुत 10,000 साल तपस्या करोगे सब ध्वंस हो जाएगा, अपराध हो गया तो। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण है, पढ़िए। परपट भगवत भक्तों के इंद्र के बारे में क्यों बताया जाता है? इंद्र का जो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, तो महाराज बता रहे थे कि इंद्र अपने धारण से बता रहे हैं कि भक्त को कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। यहां तक कि बृहस्पति के बारे में बताते हैं कैसे वो इंद्रिय संयमित नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी तक के बारे में बताया गया, शिव जी तक के बारे में बताया गया। क्यों? ताकि हम लोग सतर्क हों, है ना? यही तो शिक्षा हमको प्राप्त होती। पढ़िए। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। ये लाइन से समझ में आ रही है स्पष्ट, भगवत भक्ति करने से काम में कर्मों में कोई रुचि नहीं हुई। आपके पास भी तो फोन है, फोन नहीं है? चलो भेज देंगे, ठीक है। हाँ।
जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह अर्थात वह भगवान से अपने संबंध की मधुरता को समझता है। जब उसका भगवत प्रेम जागृत होने लगता है तब उसको इन सब लोग प्रस्तावों में कोई रुचि नहीं होती। यस, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, अनमनस्क हो जाता है। जैसे आपको बोला जाए कि भाई अब यहाँ पे 1008 कुंडीय यज्ञ है और 500 रुपये दक्षिणा भी मिलेगी और खाली 5 घंटे धुआं खाना होगा, तो आप लोग बैठेंगे? मैं नहीं समझता कोई जाने के लिए बोलता। और कोई भैया मान लीजिए बोली कोई फलाने अच्छे से महाराज हैं, वो क्लास देंगे लेकिन पैसा ही नहीं मिलेगा क्लास के बाद, तो सब भक्त लोग जाके सुनते। आप देख रहे हैं अपने जीवन में, बिल्कुल आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। भागवतम क्लास जाने के पैसे तो नहीं मिलते ना। आप मान लीजिए कोई अच्छा क्लास दे रहा है, कुछ अच्छा प्रवचन हो रहा था, भाग भाग के जाते। हरिद्वार में कथा होती, कितने सारे लोग आते, कोई पैसा थोड़ा मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि वो स्वर्ग मिलेगा इस कथा के बाद, कुछ नहीं। यही इच्छा है कि भगवत भक्ति बढ़ेगी और उसमें रस मिलता है, तो ही दिखाता है ऐसे अनमनस्क हो जाना। यस, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त अनुभवी ब्राह्मण का मतलब कर्मकांड करने में एक्सपर्ट हो तो भी वह नहीं करेगा। यस, जैसे आपको याद हो भागवतम में महाराज बता रहे थे कि जब सूत गोस्वामी बोलने के लिए प्रारंभ किए तो बोले अरे आप इतना बड़ा यज्ञ चालू किए हैं तो पहले यज्ञ पूरा कर लीजिए। तो इतने में 2 साधु आए और बाल्टी से पानी यज्ञ कुंड में डाल दिया। महाराज बोल रहे थे और बोले कि अब विश्वास हो गया ना कि यज्ञ बंद नहीं करना हमको, अब कथा चालू कीजिए। बड़े स्टाइल से महाराज बोलते हैं। यस, भक्त परंपरा में महान भक्त एक और बात बोलना चाहता हूँ इसमें। वो बोलते हैं, ये तो श्लोक है भागवतम में कि हमें इस यज्ञ से केवल धुआं प्राप्त हुआ। वो बोलते हैं हमारे चेहरे काले हुए और कुछ नहीं हुआ। आप कथा बोली, हम कथा सुनना चाहते हैं। तो ये उनकी अन्य मनस्कता दिखाती है। यस, और वो अनुभवी ब्राह्मण थे, यज्ञ करना जानते थे। यस, एक और कारण है अनमनस्कता, मतलब इस फल कोई जरूरी भी नहीं कि इससे फल प्राप्त हो। ये भी इसमें लिखा है, हम यज्ञ कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि कोई फल प्राप्त हो। एक तो फल काम का है नहीं स्वर्ग, और दूसरा कोई जरूरी नहीं है कि फल प्राप्त हो। कुछ गलती हो जाएगी तो फल भी गलत हो जाएगा, इसलिए उसमें विश्वास ही खत्म हो गया। यस, भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य ऋषि माधवेंद्र पुरी ने का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं शम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारं अद्यं हरामि तदमलं मन्ये किं मन्ये न मे। बहुत इजी है ना। संध्या वंदनम भद्रमस्तु, त्रिसंध्या जो है आपका भद्र हो, बहुत अच्छा हो, भवतो भो स्नानम तुभ्यं नमो, सुबह के स्नान आपको प्रणाम है। भो देवा पितरश्च तर्पण विधो, हे देवताओं और पितरों के तर्पण की जो विधि है, नाहम क्षमा क्षम्यताम, मैं अब नहीं कर सकता, आप मुझे आपके द्वारा मुझे क्षमा किया जाए। क्षम्यताम करती होता है। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तमस्य कंसद्विषा, मैं जहां कहीं भी रहता हूं वहां पे यादव कुल के उत्तम कंस द्वेषी, कंस के शत्रु कृष्ण का स्मारम स्मारम अद्य हरामि तदलम मन्ने, अलम मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, मन्ने किम अन्य न में, मैं कहीं भी रहता हूं मुझे कृष्ण का स्मरण होता है। वह कृष्ण जो कंस के द्वेषी शत्रु हैं, यह मैं अपने आप में पर्याप्त मानता हूं। अब इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? जब तक ये सारे विधि निषेध किस लिए हैं? ताकि जो हृदय में अविद्या है वह नष्ट हो। जब अविद्या पूर्ण रूप से नष्ट होगी तो मन केवल भगवान की ओर धावित होगा। तो जिसका मन भगवान की ओर धावित होने लग गया उसको इन विधि निषेधों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? और विधि निषेध की आवश्यकता तभी है जब हमारा हृदय अशुद्ध है। इसीलिए हमें साधना की आवश्यकता है। इसीलिए जो व्यक्ति राग में प्रवेश कर गया, राग मतलब उसका मन अब कहीं पे भी है, वो कृष्ण पे ही निवेशित है। कृष्ण में राग है इसलिए वो कार्यों को कर रहा है। हम लोगों का राग नहीं है इसलिए हम लोग साधना कर रहे हैं ताकि राग प्राप्त हो। ये सब बातें समझ में आ रही हैं?
ओके। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, करना चाहिए त्रिसंध्या। यस। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ मैंने हूँ। पद्म पुराण में पढ़ा था कि सुबह स्नान करने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं। हमने कहा वाह, ये तो बढ़िया है, बहुत आसान है। यस। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो थोड़ा सूक्ष्म विचार कीजिए, जितने भी वैदिक नियम हैं उनका उद्देश्य क्या है कि जीव की अविद्या काट करके उसको इस ऐसी स्थिति पे ले आया जाए जहां वह कृष्ण का स्मरण हमेशा कर सके, यानी प्रेमावस्था में। तो जिसको प्रेमावस्था प्राप्त हो गई उसके लिए अब बाकी कोई नियम की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग इंग्लिश में ABCD सीखते हैं तो लिखते हैं 6 बार A लिखो, हाँ लिख देते हैं। 10 बार लिखा कि नहीं लिखा, हाँ लिख दिया। तो उसका उद्देश्य क्या है? एक दिन आप बढ़िया से अंग्रेजी लिखें। अब ये नहीं कि जब आप 10th में चले गए तो टीचर पूछे तुमने 10 बार ये लिखा कि नहीं लिखा। नहीं, दैट इज वेरी गुड फॉर नर्सरी स्टूडेंट। लेकिन जिसका राग प्राप्त हो गया वह, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 16 माला करे, वो तो हर समय माला करेगा। उसको पूछने की जरूरत नहीं आपको, आपने 16 माला कर लिया, इसकी माला तो कभी रुकेगी नहीं। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हंत नहीं होते हैं। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बहुत दूसरे एंगल से दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साधन की दृष्टि से भी व्यक्ति निर्वेद हो जाता है। जो विभिन्न तपस्याएं बताई गई हैं कि ब्रह्मचर्य करो, ये करो, प्रायश्चित करो, और जो बाकी कुछ भी शुद्धिकरण की प्रोसेस बताया गया है, ये योग करो, वो योग करो, तो हम क्या कहेंगे? सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते गतिर अन्यथा। आप समझ रहे हैं? आपको बोला जाए कि भाई ये पूजा करो, वो पूजा करो, इस देवता के पास जाओ, उस देवता के पास नहीं, पर देवता है कृष्ण, सत्यम परम धीमहि, इनका ही ध्यान करना, इनका ही भजन करना। तो साधन की दृष्टि से भी व्यक्ति अनन्य हो गया है और इसलिए अन्य मनस्क हो गया। कुछ भी हो, पाप हो पुण्य हो, मुझसे कुछ भी गलती हो, मैं कृष्ण का भजन नहीं छोड़ूंगा। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये प्रभुपाद बहुत सुंदर दे रहे हैं। शास्त्रों को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मतलब कर्म कांड और ज्ञान कांड को छानने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा, चर्चा कर रही थी हमने कि जिस प्रकार से एक बड़े जल से छोटे जल की बात आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, तो उसमें बताया गया था कि वो भाग जिससे भक्ति पुष्ट हो वो भाग पढ़ना है वेदों का। याद आ रहा ना? ये नहीं कि पूरा बैठ के हम वेद छान रहे। महाराज ने समझाया था ना कि वेद भी भ्रमित कर देगा हमको, तो इसलिए केवल वो भाग वेद का पढ़ना है, श्रीमद् भागवत पढ़ना है, जिससे हमारी भक्ति पुष्ट हो। तो भक्ति के साधनों को करेगा और बाकी सभी के प्रति वो अन्य मनस्क हो जाएगा। यस। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कोई श्लोक याद आ रहा है आपको? भागवत। श्रम वेरी नाइस। श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान की क्या है, वासुदेव कथा रुचि नहीं, नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव धर्म स्वनिष्ठतः, बढ़िया से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा, लोग धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादित यदि रतिम श्रमेव हि केवलम। अब कुछ लोग इसका गलत व्याख्या क्या करते हैं, जरा देखिए। गलत व्याख्या ये है कि अरे तुम इतने साल से कथा सुन रहे हो, कथा में रति हुई क्या? ये गलत व्याख्या, ये गलत व्याख्या। वर्णाश्रम का पालन कर रहे हो और भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई
तो उसको श्रम कहा जा रहा है। लेकिन आप कथा सुन रहे हैं और कुछ समय लग रहा है कथा में रति प्राप्त करने में, तो ये नहीं कह सकते कि श्रम हुआ। ये मैंने सुना है लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूं। आप हरि नाम कर रहे हैं तो हरि नाम ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल में तुरंत ही आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि नाम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं तो उसका फिर रति नहीं हो रही है या ऐसा कुछ। प्रेम प्राप्त करने में समय लगता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये ऐसा एक्सप्लेनेशन मैंने सुना है, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि उपनिषद का वाक्य सुन करके कि भगवान को जो है प्रवचन इत्यादि से जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फिर ये बताइए, श्रवण कीर्तन भक्ति है क्या? एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो कहने का अर्थ है वेद से रहित मन गणन तरीके से प्रवचन करना, ये इसके द्वारा हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम तो सीखे ही है ना, भक्ति के द्वारा ही भक्ति को प्राप्त होती है, भक्ति से भगवान जाने जाते हैं। और सबसे प्रमुख क्या है? श्रवण कीर्तन। तो यानी कि जो पूर्वगत आचार्यों ने बोला है उनकी बात को दोबारा रिपीट करना, इसे अनुकीर्तन कहते हैं। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। सुनते हैं ना हम, श्रवण करने से, कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन वह कैसा होना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, मनगणन तरीके से नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कोट करते हैं कि भागवत जो है टीका के द्वारा समझ में नहीं आती। तो कौन सी टीका? मनगणन टीका। अब ऐसा नहीं कि आप प्रभुपाद जी की टीका नहीं पढ़ेंगे, फिर तो प्रभुपाद जी की टीका भी नहीं पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट लिखते हैं आप तात्पर्य में, परपट में, कि मनगणंत, अपने मन से कोई टीका लिख दिया है, परंपरा में प्राप्त नहीं है, तो भगवत समझ में नहीं आएगी। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के कितने लोगों को समझ में आ रहा है? खूब समझ रहे हैं लोग, भगवान के भक्त बन रहे हैं। तो यानी कि इन चीजों को ठीक से समझ लेना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। अब यही देख लीजिए आप, वेदों की परिधि को लांघने का अर्थ है कि वह वेदों के पार हो जाता है। अब उसको वेद मानने की जरूरत नहीं है, यही अर्थ है ना? ना, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि वेदों में जो कर्म कांड ज्ञान कांड बताया उसको पार कर जाता है। वेदों में ही तो भक्ति का वर्णन है। आपको याद है ना, हमने चर्चा किया था निस्त्रय गुण में कि वेद प्रायः त्रिगुणात्मक हैं, लेकिन गुणातीत अवस्था का भी वर्णन वेद में ही है, क्योंकि वेद ही हर वस्तु के प्रमाण है। याद आ रहा है? तो अगर आप कहेंगे कि गुणातीत अवस्था का वर्णन वेद में नहीं है तो उसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रमाण केवल वेद है। तो वेदों का ही तो भाग है श्रीमद् भागवतम, उसका सार है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के पार नहीं जाता है भक्त, उसी में अवगाहन करता है, उसी में उसको पढ़ता है। लेकिन जो कर्मकांड भाग है उससे पार हो जाता है, कर्मकांड ज्ञान कांड से पार हो जाता है। भाई भगवत गीता भी तो एक वैदिक लिटरेचर है, तो क्या भक्त लोग नहीं पढ़ते उसको? तो समझ लेना चाहिए यहां पे कि वेद से पार हो जाता है, अर्थात कर्मकांड ज्ञान उसको पार करके भक्ति कांड या भक्ति जो है उसको, उसमें वह अभिनिविष्ट रहता है। एक श्लोक करने की इच्छा है लेकिन 8:27 हो गया। ठीक है, तो यहां रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की